देखिए, इसलिए कुछ विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर स्वीकृति दे चुके थे तो ये उचित नहीं है, लेकिन रीथिंक की गुंजाइश तो हमेशा राजनीति में रहनी चाहिए ना। अगर पूस की रात में हिंदुस्तान का खेतीहर समाज 4 डिग्री टेम्परेचर में टिकरी सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, तो हर राजनीतिक दल को ये सोचना पड़ेगा कि किसानों द्वारा खींची गई इस लंबी लकीर के सामने क्या आप खुद लकीर के फकीर बन के रहेंगे या उस समाज के पक्ष में खड़ा होने का काम करेंगे। ये सवाल सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, ये भी सवाल सत्ता पक्ष के लिए भी है, क्योंकि फिर लोक जीवन, राजनीति, सार्वजनिक सरोकार, जन सरोकार, ये खोखली चीजें बन के रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, और जो आम शहरी लोग हैं, तो किसान संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बातें सहानुभूति तो पैदा करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि डायलॉग करने के लिए किसान को ही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। देखिए, मैं एक बात मानिए, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायालय है, लेकिन इतिहास के कालखंड में सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ हमारा खेतीहर समाज इस सर्दी में, कपकपाती सर्दी में सड़कों पे, दूसरी तरफ सत्ता प्रतिष्ठान का मिजाज 7वें आसमान पर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना होगा कि सरकार को कैसे बताएं, क्योंकि सरकार अगर किसी से पहले करार कर बैठी है, पूंजीपतियों से, क्रोनी पूंजीपति से, वो करार भारत माता के संतान को इस सर्दी में अवहेलना दे रहा, परेशान कर रहा। मैं समझता हूं कि सरकार भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन के आलोक में 2 कदम पीछे ले लेना, तो उनके कद में कोई कमी नहीं आएगी। इतिहास उनको बेहतर ढंग से याद करेगा। बस 2 कदम पीछे लेना है, इस कानून को वापस लेना। 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जो सख्त तेवर अपनाया हुआ है, उस पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये असंवैधानिक कोशिश है केंद्र का। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब हिंसा हुई हम सब ने विरोध किया। जेपी नड्डा साहब एक बड़ी पार्टी के, भाजपा के अध्यक्ष, लेकिन हमला अगर एक अदना कार्यकर्ता पर भी हो तो वो लोकतंत्र के लिए अस्वस्थ संकेत है। लेकिन उसके बाद अगर आप इस हठधर्मिता में जाते हैं, इन तीनों को दिल्ली बुलाना है वगैरह वगैरह, तो ये जो सहकारी संघवाद की संकल्पना है या सिविल सर्विसेज का जो पूरा एक उसकी संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, आप उसको डेसिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा अभी भी कि कई और तरीके हैं जिसके माध्यम से आप एक संदेश दे सकें, ये तरीका उचित नहीं है। तो बंगाल में जो हमले का क्रम दिख रहा है, फिर इसमें किसे माना जाएगा? नहीं, ये उचित नहीं है। हमले का क्रम देखने के लिए मैं तो थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। ईश्वरचंद विद्यासागर की जिस दिन मूर्ति तोड़ी गई थी, वेंडलिज्म हुआ था, उस दिन भी हमने कहा था ये गुरुदेव की धरती है, काजी नजरुल इस्लाम की धरती है, हमारे खुद नेताजी सुभाष बाबू की धरती है। उस धरती में हिंसा का ये स्वरूप उचित नहीं है। भाजपा येन केन प्रकारेण चाहती है कि बंगाल में चुनाव जीते। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल के मिजाज से मत लड़िए, उसके मर्म से मत लड़िए, क्योंकि बंगाल का मर्म कभी भी इस तरह की राजनीति के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। और अगर ऐसा आपने किया इस तरह के स्वरूप के साथ, जैसे गवर्नर साहब को ही देख लीजिए, अब वो लाइव डिबेट में बैठते हैं, हम तो उन्हें संविधान का संरक्षक मानते हैं। अब वो लाइव डिबेट में आकर के अगर गवर्नर साहब ये बातें कह रहे हैं, तो क्या केंद्र नहीं देख रहा या केंद्र की इच्छा है ये देखने की? लेकिन क्या चाहती है सुरेंद्र अधिकारी के बाद अब जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी छोड़ दी, तो टीएमसी में जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ को लेकर क्या आशंका? नहीं, आशंका क्या, ये पार्टी अद्भुत है जिसका नाम भाजपा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये चुनाव हारने के बाद चुनाव सरकार बनाती है, बनी हुई सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाती है। बिहार 2015 उदाहरण है, अभी की तो बात ही ना करूं मैं। मेरा मानना है कि इस पार्टी को सरकार चलाने से मतलब नहीं, इनके लिए 2 अलग चीजें हैं, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, और सरकार चलाना। सरकार चलाने में ये अपनी 5 उपलब्धि नहीं गिना सकते। हाँ, चुनाव जीतने की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हों, जितेंद्र तिवारी हों, या कई और लोग जिनकी चर्चा चल रही है,
राजनीति में वैचारिकी के अवसान का भी ये युग है जिसकी पटकथा भाजपा ने तो लिखी। सरकारी संघ हैं, बतौर मुख्यमंत्री ममता जी पीएम को चिट्ठी लिखती हैं कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने में लगी है। ये उन्होंने कोई गलत चीज नहीं लिखी, आप उठा करके देख लीजिए। मैं तो आपको यहां तक कह सकता हूं कि जो भी मुखर स्वर इस सरकार के खिलाफ उठेगा, अगले दिन उसके दरवाजे पे 3 दस्तक होंगे कम से कम। सीबीआई, ईडी, आईटी, अलग अलग या तीनों एक साथ। तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों जो एजेंसीज हैं ये भाजपा की नैसर्गिक गठबंधन सहयोगी है। अकाली दल नहीं है, अब शिवसेना अब नहीं है, लेकिन ईडी, आईटी और सीबीआई है। इसलिए इस दल को लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कांग्रेस में एक स्वर बार बार देखा चुनाव में जो हार हुई कांग्रेस की, उसको लेकर एक लोकसभा सांसद कांग्रेस के केरला से कहते हैं कि पार्टी में शीर्ष से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव की जरूरत है, ऊर्जावान नेतृत्व तलाशने की जरूरत है। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी दल के जीवन काल में ऐसे क्षण आते हैं जब उत्कर्ष, अपकर्ष, अर्श और फर्श ये चीजें उसके हिस्से में आती हैं। अब हमने भाजपा को भी देखा है, तकरीबन 35 वर्ष पूर्व 2 सदस्य थे मात्र लोकसभा में। किसी भी दल को ये क्षण जब आता है तो उसको एक आत्मावलोकन का क्षण होता है और निर्णय लेने का क्षण होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस अपने सिस्टम के अंदर, अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिजॉल्व करेगी।